प्यारे छात्रों, आइए आज हम कार्बन प्रतिरोध तथा उनके बॉन्ड कोड पर चलते हैं। क्यों इसकी आवश्यकता पड़ गई कार्बन प्रतिरोध की? तो जो प्रतिरोध हम पीछे पढ़े हैं, वैद्युत प्रतिरोध, वह किसी धात्विक तार से बनाया जाता है। और जब हमें किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बहुत अधिक मेगा ओम, किलो ओम, इतने ढेर सारे या इतने अधिक ओम के प्रतिरोधों की आवश्यकता होती है, तो हम उसको धात्विक चालक तारों से बना नहीं सकते। कारण उसके लिए हमें बहुत अधिक लेंथ की आवश्यकता होगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए हम अर्धचालकों का प्रयोग करते हैं। अर्धचालकों में भी हम कार्बन का प्रयोग करते हैं। तो कार्बन का प्रयोग करने के लिए उसका कह लीजिए कि एक कारण है, और वो कारण क्या है? तो जो सबसे बड़ा पहला कारण है वो ये कि ये भौतिक रूप से माप में अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। दूसरा, काफ़ी चीप भी होते हैं, सस्ते होते हैं। और तीसरा, कमरे के ताप पर कार्बन की जो प्रतिरोधकता होती है वह 3.5 इंटू 10⁻⁻5 ओम मीटर होती है। यानी 3.5 इंटू 10⁻⁻5 ओम मीटर होती है। ये एक तरह से कार्बन का विशिष्ट प्रतिरोध है। तो जो कार्बन की एक तरह से प्रतिरोधकता है वो इतने ओम मीटर की है। अतः इससे हम समझते हैं कि कुछ ओम से लेकर के और 100 मेगा ओम तक के प्रतिरोध इसकी सहायता से जो है कि हम बना सकते हैं। इसके लिए जो है कि यानी इतने कह लीजिए हैवी रेजिस्टेंस की डिजाइन को करने के लिए हम कार्बन प्रतिरोधों के मानों को प्रदर्शित करने के लिए बॉन्ड कोड का प्रयोग करेंगे। अब वह बॉन्ड कोड क्या होगा, कैसे होगा? तो इसके लिए आप देखिए, ये एक प्रकार का आपका ऑपरेटस है, और यही छोटी आकृति में आपको जो है कि जैसे मोबाइल खुलता है, टेलीविज़न खुलता है, तो पीछे देखिए छोटे छोटे रजिस्टेंस जो है कि लगे हुए हैं, और उन पर रेड कलर की, नीले कलर की, ब्लैक कलर की, हरे कलर की, फिर एक इधर थोड़ा सा और इनसे हट करके किनारे पर जो है कि पट्टियां बनी होती हैं। इन पट्टियों के रंगों को देखकर हम जो है कि रेजिस्टेंस को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम ए मान लें, इस पट्टी को बी मान लें, इस पट्टी को सी मान लें, और लास्ट वाली पट्टी को अगर डी मान लें, तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम आपको एक फार्मूला बता दें कि R = AB इंटू 10⁻C प्लस माइनस D%। जो D है वह इस प्रतिरोध के सहनशीलता को रिप्रेजेंट करेगा। यानी अगर ये जो है कि आपका गोल्डन कलर का है तो इसकी सहनशीलता D की वैल्यू 5% होगी। ये अगर सिल्वर कलर का है तब सहनशीलता 10% की होगी, और ये किसी कलर का नहीं है तब उसकी सहनशीलता, ध्यान रखिएगा, 20% होगी। इस फार्मूले के जरिए कभी थ्योरी इसकी पूछी नहीं गई है, जब भी आपसे पूछा है तो ये रेजिस्टेंस ही निकालने के लिए 1 नंबर में पूछा गया है। तो ये थोड़ा सा विधिवत जान लीजिए कि आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो पहली पट्टी है वो ए है, दूसरी पट्टी बी है, तीसरी जो पट्टी है वो 10 के पावर के रूप में है, और चौथी जो पट्टी है बताया आपको सहनशीलता को रिप्रेजेंट करती है D% से। आपको यही याद रखना होगा। याद कैसे रखेंगे? तो कहेंगे कि बी राव, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वर्क। बीबी राव गुड बॉय। बीबी राव कोई है, वीर बहादुर राव, गुड बॉय है, वेरी गुड वर्क। बी ब्लैक हो गया, बी ब्राउन हो गया, 3 जगह बी आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो ब्लैक और उससे थोड़ा हल्का कलर ब्राउन होता है, तो इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले में थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो ब्लू को रिप्रेजेंट करेगा। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, ये इतने आपके कलर हुए। और इस पूरे को आपको अपने दिमाग में रखना होगा कि जो बीबी राव साहब हैं, ग्रेट बॉय हैं और वेरी गुड वर्क जो है कि इनका है। अगर इसको आप अपने ध्यान में रखते हैं, क्योंकि भाई ये निकालने के लिए इसी की आवश्यकता पड़ेगी। अब आइए ब्लैक के लिए हमने 0 नंबर दिया है। ऐसे ये कुल 10 हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 9 तक गया है क्योंकि 0 भी इंक्लूड है। फिर ये 2 अलग से लिखा हूं, सुनहरे के लिए 5%, चांदी के लिए 10%, और नीचे आया नहीं है। आप जानते रहिए कि डिसकलर है, कोई कलर नहीं है, तो वह 20% जो है कि होता है। जैसे इसी को ले लीजिए, मान लीजिए, आइए थोड़ा सा हम बताएं आपको कि कैसे रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत आसान है, R=A। पहला वाला रेड कलर है, तो जाइए तो देखिए रेड कलर की वैल्यू 2 है, तो 2 लिख लीजिए ऐसे। B ब्लू है, नीला है, तो ब्लू पे जाइए, 6 नंबर है, तो यहाँ 6 लिख दीजिए, इंटू 10⁻C। तीसरा वाला ब्लैक है, तो ये देखिए ब्लैक का पावर 0 है, प्लस माइनस, वहां डॉटेड लाइन कर दिया हूं, कुछ भी मान लीजिए, डिसकलर मान लीजिए, तो ये जो है कि आपका 20% हो जाएगा। तो ये पूछता नहीं है, पूछता आपको केवल यही रेजिस्टेंस है, तो ये 26 ओम आ जाएगा। ये आपका 26 ओम आ जाएगा, क्योंकि 10⁻0 की वैल्यू जो है कि 1 होती है। ऐसे ही मान लीजिए कि पहली पट्टी आपकी जो है कि ग्रीन है, दूसरी पट्टी आपकी मान लीजिए रेड है, और तीसरी पट्टी आपकी जो है कि मान लीजिए ब्लू है, ऐसे, और चौथी पट्टी मान लीजिए जो है कि गोल्डन है आपका ये। तब कितना होगा, तो R=ग्रीन, तो ये देखिए यहां से ग्रीन का 5 है, 5 हो गया, रेड का 2 है, 2 हो गया, इंटू 10⁻, ब्लू का 6 है, तो ये हो गया, प्लस माइनस गोल्डन है तो 5%, इतना ओम होगा ये, 52 इंटू 10⁻6 ओम। तो मेन हमारा है क्या, मेन हमारा है हम इनको, यानी बीबी राव, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वर्क, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, खाना खाते वक्त, चलते वक्त, ठीक है, घर ही में, सड़क पे नहीं, सड़क पे चलते हुए दिमाग बटेगा तो गड़बड़ा जाएगा। जो है कि ये ध्यान रखिएगा कि बीबी राव, ग्रेट बॉय या गुड बॉय, वेरी गुड वर्क। ऊपर का जो बीबी है वो ब्लैक और ब्राउन है, नीचे बीच में भी एक बी आएगा जो कि ब्लू को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से ये कार्बन रेजिस्टेंस के बारे में है। कुछ भी मत जानिएगा तो ये इतनी वैल्यू जरूर जानिएगा कि R=AB। अच्छा एक चीज और जानो, ये नहीं कि 2 का 6 में गुणा कर दिए, 6 दूना 12, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये गुणा उड़ा होगा नहीं, साथ ही लिख भर दिया जाता है, ठीक है। यानी A दहाई को और B इकाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 10⁻C है तो 10⁻0 को, 1 को, 2 को, 3 को यहाँ हमने लिख दिया। देखिए ये ब्लैक, ब्राउन, रेड, येलो, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, ये गोल्डन, और जो है कि सिल्वर के लिए ये A और B के मान है। ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं ये A एंड B के हैं, और ये C की वैल्यू है, और ये दोनों जो है कि आपको D के मान को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारा जो है कि पूरा ये कार्बन रेजिस्टेंस है, इसको आप याद रखेंगे चलते चलते भी कि बीबी राव, गुड बॉय, वेरी गुड वर्क। आइए आपको थोड़ा सा अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ और चीज़ों को जनरल आपको बतावें। एक है आपका वैद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल, वैद्युत सेल। कहेंगे किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत आवेश को
लगातार बनाए रखने के लिए जिस युक्ति की आवश्यकता होती है उसे वैद्युत सेल कहते हैं। या वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा डिवाइस है जो परिपथ में लगातार कॉन्टिन्यूअस रूप से आवेश की मात्रा को बनाए रखता है या धारा की मात्रा को बनाए रखता है। दो कटघरी में इसको डिवाइड किया गया। एक था आपका प्राइमरी सेल और एक था आपका सेकेंडरी सेल। दो, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। प्राइमरी सेल देखिए, एक ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। कह रहा है एक ऐसी युक्ति या एक ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, प्राइमरी सेल कहलाता है। लकलांची सेल है आपका, डेनियल सेल है, ये सब के सब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इनकी एक और विशेषता है, यूज एंड थ्रो वाला हिसाब किताब, मतलब इन्हें चार्ज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बार ये चार्ज हो गए, 5 महीने 6 महीने साल भर काम करेंगे, फिर जो है कि ये व्यर्थ हो जाएंगे। तो यही कह रहा है कि ये सीधे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, इन्हें बार बार चार्ज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सेकेंडरी सेल जैसे पहले ऐसे समझ लिए घर में लगी हुई बैटरी क्या करता है, जो इन्वर्टर की बैटरी है आपका, पहले यह प्लग से जोड़ते हो तो ये चार्ज होने का काम करता है, और जैसे ही चार्ज हो गया फिर जैसे ही लाइट गई तो ये घरों में सप्लाई करता है। इस बैटरी के भीतर ढेर सारे घोल हैं, तो ये इस प्लग से यानी एक तरह से यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पहले केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और फिर केमिकल एनर्जिया को यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी एक ऐसा सेल जो पहले वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा पुनः रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, द्वितीयक सेल कहलाता है। सीचा संचायक सेल इसका एग्जाम्पल है। कह रहा है कि एक ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को पहले वैद्युत ऊर्जा को पहले रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है तथा फिर रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, तो इस प्रकार के सेल को द्वितीयक सेल कहते हैं। हाई स्कूल में पढ़ा होगा, किसी सेल का विद्युत वाहक बल EMF ऑफ ए सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, इसे कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा मान लीजिए कि ये हमारा कोई इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है, ये सेल लगा हुआ है, ये कुंजी है, ये जोड़ दिया, ये रेजिस्टेंस है, बाह्य प्रतिरोध है। ये हमेशा बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव को, छोटा टर्मिनल निगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका जो फार्मूला होता है वो E=W/Q के इक्वल होता है। एकांक कूलाम के आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में घुमाने के लिए सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। एकांक कूलाम के आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में घुमाने के लिए सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। W है तो जूल हो गया, Q है कूलाम हो गया, कूलम कह रहे हैं हम, तो इस तरह से जूल प्रति कूलम इसका मात्रक होगा, या इसी को हम वोल्ट भी कहते हैं। यानी 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल
प्रति कूलम। यह हो गया, यानी 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम। यानी किसी सेल का जो विद्युत वाहक बल है वह 1 वोल्ट का होगा यदि 1 कूलम के आवेश को सेल सहित परिपथ में घुमाने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा 1 जूल की। उल्टा भी कर सकते हैं, 1 कूलम के आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में घुमाने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा 1 जूल की हो तो सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट का होगा। डायमेंशन निकाल लीजिए, यही जो है कि डायमेंशन ऑफ ई, तो डायमेंशन ऑफ ई इक्वल टू डब्ल्यू, ऊर्जा है एम एल पावर 2 टी टू पावर -2, क्यू है तो ए टी हो गया, ये आया निकल के एम एल स्क्वायर टी टू पावर -3 ए टू पावर -1, ये इसका डायमेंशन हो गया जो है कि। अब कल आपको इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पर ले चलेंगे।